पढ़ने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह रहे हैं हम? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का ऊर्जा घर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज से एनर्जी बनाता है। किससे? ग्लूकोज से एनर्जी बनाता है। हम सबने सीखा था शर्करा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, डाइजेशन होता है ना। जब पाचन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट किसमें तब्दील हो जाता है? ग्लूकोज में। किसमें? C6H12O6। अब ये C6H12O6 किसके पास जाएगा? कोशिका। ग्लूकोज किसके पास गया? कोशिका के पास। अब कोशिका में क्या होगा बाबू? कोशिका में कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? ये C6H12O6 प्लस O2, ऑक्सीजन ली हमने, ऑक्सीजन इनहेल करी, अंदर ली, सांस के जरिए ऑक्सीजन अंदर लेकर गए। अब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा। क्या करेगा? टूटेगा। क्या टूटेगा? ग्लूकोज। कैसे टूटेगा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। यही क्या है बाबू? ये हमारी कोशिका की क्या है? एनर्जी। हमारी कोशिका किस एनर्जी को जानती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ग्लूकोज से एनर्जी कौन बना रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसका नाम क्या कहा गया है? पावर हाउस ऑफ द सेल। बाबू ये जो बनता है C6H12O6 ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, ये 3 चरणों में टूटता है। कितने चरणों में? 3। सबसे पहला जो आता है वो होता है ग्लाइकोलिसिस। क्या नाम होता है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा? ये होगा साइटोप्लाज्म में। ये प्रोसेस कहां होगा बाबू? साइटोप्लाज्म में। और ग्लाइकोलिसिस में कितनी एनर्जी बनेगी? 2 ATP। कितनी बनेगी? 2 ATP। अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद होगा क्रेब्स साइकिल। क्या होगा बाबू? क्रेब्स साइकिल। फिर आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल। इलेक्ट्रॉन से देखो, इसे 3 है। मैंने क्या बोला? जब हमने हमने जो भी चीज खाई, सोचो हमने रोटी खाई। रोटी क्या है? ग्लूकोज, या उसको क्या कहते हैं? कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट। क्या है वो? कार्बोहाइड्रेट। जब मैंने खाना खाया तो मैंने बताया था मुंह से जाएगा स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टाइन में, और इसका पाचन हो जाएगा। फिर इंटेस्टाइन की दीवार क्या करेगी? कार्ब्स को, स्टमक ने क्या करा? कार्ब्स को। मैंने क्या बोला था कि जब कार्ब्स जो भी हमने खाया, कार्बोहाइड्रेट जो भी खाई, वो डाइजेशन के प्रोसेस से गुजरेगा और ग्लूकोज में तब्दील हो जाएगा। यही बताया था ना कैटाबॉलिज्म में, कि जटिल अणु सरल अणु में टूट जाएगा। अब आंत जो इंटेस्टाइन है उसकी दीवारें क्या करेंगी? इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेंगी और कहां पहुंचा देंगी? हर सेल के पास, कोशिका के पास। क्या पहुंचाया है? ग्लूकोज। अब हम लेते हैं सांस। सांस में हम लेकर जाते हैं ऑक्सीजन। क्या लेकर जाते हैं? ऑक्सीजन। तो ये जो C6H12O6 है यानी ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा। सबसे पहले होगा इसका ग्लाइकोलिसिस। कितनी ATP बनेंगी? 2 ATP। फिर होगा क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये दोनों ही प्रोसेस कहां गुजरेंगे बाबू? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होंगे ये? माइटोकॉन्ड्रिया में। और कितनी ATP बनाएंगे? 36 ATP। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह रहे हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ग्लूकोज से क्या बनाती है? एनर्जी। और एनर्जी को किस फॉर्म में बनाती है?
एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इतना समझ में आया? फिर नेक्स्ट होता है, पहले इतना करो फिर आगे करा। हम जो भी खाते हैं, जैसे हमने रोटी खाई, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। खाया है खाना, तो वो डाइजेशन से गुजरेगा, जिसे मैंने बोला था, इसी को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। डाइजेशन में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में तब्दील होगा, यानी जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या बन जाएंगे? सिंपल मॉलिक्यूल्स। जब ये शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन हुआ तो ये क्या बन गई? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज कहां गया पाचन होने के बाद? कोशिका के पास। और कोशिका में क्या होगा? इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका में तोड़ा जाएगा। तोड़कर क्या बनाई जाएगी? एटीपी। कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं? पावर हाउस ऑफ दी सेल। इतना समझ में आया? 3 चरणों में टूटेगा क्या? ग्लूकोज। पहले होगा ग्लाइकोलिसिस, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब बाबू ये बताओ, हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? लीवर और ब्रेन। इसीलिए आपको पता है, इंसान हार्ट के बिना एक पंप से लगवा लेगा, हार्ट के बिना हार्ट की जगह कुछ और लगाकर वो जीवित रह लेगा। एक पंप टाइप का आता है, एक बैग आता है जो हार्ट की तरह ऐसे ऐसे करता है। लेकिन अगर इंसान का लीवर खराब हो जाए, क्योंकि लीवर कितने कार्य करता है? 500 से ज्यादा, तो इंसान जीवित नहीं रह पाएगा। आपको पता है हमारा जो ब्लड है, ब्लड की टेंडेंसी है जमना। आप थोड़ा हाथ काटोगे, हाथ कट गया, गलती से कुछ भी लग गया, तुरंत ब्लड निकला, ब्लड को जमीन पर देखोगे तो वो जम जाएगा। क्या हो जाता है? जम जाएगा। ब्लड, मैं क्या बोलना चाह रही हूं, जो हमारा खून है उसकी टेंडेंसी यानी उसका स्वभाव है जमना। लेकिन हमारा लीवर तो हमारी आर्टरी, लेकिन हमारे शरीर में ब्लड क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है, हमारी आर्टरी में दौड़ रहा है। तो आप बोलोगे मैम ये लिक्विड पैटर्न में कैसे है? जब इसकी टेंडेंसी है जमना, तो आर्टरीज में क्यों नहीं जम रहा है? इसका कारण है लीवर। लीवर कुछ ऐसे एंजाइम छोड़ता है, उस एंजाइम्स के कारण जो ब्लड है वो जम नहीं पाता, और आर्टरीज में ब्लड लिक्विडिटी की फॉर्म में दौड़ता रहता है। अगर लीवर ना हो तो ब्लड क्या करेगा? लीवर एंजाइम नहीं छोड़ेगा, एंजाइम नहीं छोड़ेगा तो क्या होगा? ब्लड जम जाएगा और इंसान मर जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इधर देखो, तो माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने क्या कहा? पावर हाउस ऑफ दी सेल। अब आप दोनों दिमाग लगाओ कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज्यादा कहां होगी? ब्रेन में, मस्तिष्क में और लीवर में। कहां पर नहीं पाई जाती माइटोकॉन्ड्रिया? आरबीसी में। कहां नहीं पाई जाती? आरबीसी की कोशिकाओं में। बाकी सब जगह क्या पाई जाती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम दूसरा टॉपिक करेंगे, प्लास्टिड।